भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना टूटी आंखों नहीं सुहाता है, मेरा मतलब आप सबका, जिसको मेरा होना टूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। पहला बंद पड़ता है इसका सुनता था, बहुत अच्छा सुनने, बहुत मोहब्बतों से सुनने कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, अपनी खुदी चीजों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। और आखिरी बात इस तरह का जो नासिर भाई के फरमाइश है, खलील साहब का खूब मैं रखने के लिए वो सुनाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं। कि मौका चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, चले आओ तुम्हारा मुल्क तो ये है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मौलाना आजाद की उस तकरीर पर यकीन किया था, उन्होंने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के दिल्ली में कही थी कि कहाँ जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर, और हम इस मुल्क के हो करके रह गए, हम इस मुल्क के थे। जो अब आपको कहते हैं ना कि उधर चले जाओ सड़क के उस पार, कुछ लोग तो ठगले जैसी बोल के बैठे हैं, हर दिन टिकट देते रहते हैं, जाओ पाकिस्तान चले जाओ, जाओ पाकिस्तान चले जाओ। उनसे तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूख के डर से मकान छोड़ दें। तो आपसे कहेंगे टिकट ले लो उस पार चले जाओ, उनसे तो भैया तुम बाई टिकट हिंदुस्तानी हो, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान को कि हमारा मुल्क है। तब मैं अपना दर्द इन मित्रों में ढाल करके आपको सुनाता हूँ कि मौका चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए, हमको तोहफे में मेरठ मरियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेला और लहू की बारिश में भी नहीं गए। कभी कभी ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। इसलिए मैं अपनी नई नस्लों से मुखातिब होते हुए कह रहा हूँ, डरिए मत, डरने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल डरने से काम नहीं चलेगा। कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, तो झुंड बना करके घूम रहे हैं ना,
कभी किसी बेगुनाह को, कभी किसी मासूम को कहीं पकड़ लिया और उसको मार दो, फिर वीडियो बना के वायरल कर दो, डराओ लोगों को। मैं उन सबके नाम आपकी तरफ से ये सिर्फ बताऊं साहब कि बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो चार छः को मार कर मरना। ये बात को नकार देना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं कि नहीं साहब आपका तो कुछ है ही नहीं, मैं औरंगाबाद में खड़ा होकर के आपसे बात करूं, मैं बुज़दिल की तरह मौलाना साहब का खून जाके माफी करूं, और आजकल तो अमल भी होने लगा है मेरे दूसरों के, इसलिए मैं एहतियात कर बोलता हूँ कि मैं बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। उधर तो बड़े लोग हैं जो पानी के डर से अपने अपने आश्रमों के नीचे खड़े हैं, वहां से भी आप बात कीजिए, मैं आपकी दाद आपकी मोहब्बत सुन के बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं बोलता हूँ साहब कि मैं बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो चार छः को मार, अगर मरना पड़े तो चार छः को मार कर मरना। ये कहेगा कि चलो ये नारा लगाओ वरना मार देंगे। मैं तो आपसे मुखातिब हूँ कि हर आंसू पीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर चाक गिरे माँ को अपने हाथों से सीने वाले से, तैयार है ना बहुत संजीदगी के साथ, कि हर आंसू पीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर चाक गिरे माँ को अपने आंखों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिंदगी, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिंदगी, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले, उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, दुनिया के किसी नारे के लिए, दुनिया के किसी नारे के लिए रब की मेहनत से मुकरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर करना क्या, तो मौत से आखिर करना क्या, तो मौत से आखिर करना क्या। कि हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। उधर वाले ने दिल्ली में बैठे हुए बस टकटकी लगाए कि कहाँ जुआर मिले और कहाँ इसका काम तमाम किया जाए, और हक की हिमायत करते हुए जब इधर वाले निकालियां देते हैं तब लगता है कि हम तरफ से खड़े, हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं वही गालियां दे रहे हैं। अल्लाह समझ के लोगों को इन दुआओं के साथ ही मैं पढ़ता हूँ कि हम कहाँ कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी में रहे, हम तूफान के कोई कसीदा लिखे, इससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहाँ के
एक हो जाए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। एक हो जाए कोई चारा नहीं, जालिमों की हुकूमत दोबारा नहीं। सच का जुगनू अकेला बहुत है, मगर झूठ का कोई सूरज गवारा नहीं। जब तक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तक हर कलम दो पहल में रहे। और ये मेरे वजूद के मिसरे हैं कि मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। जब भीड़ का कोई चेहरा नहीं मिल सका और हमारे जनाजे खबर में रहे, हम कहाँ कब किसी के असर में रहे। हम तो चुभते सभी की